जालना की घटना पर डिप्टी सीएम ने अफसोस जताया। उन्होंने कहा कि सरकार मराठा आरक्षण को लेकर कटिबद्ध है, लेकिन इस पर राजनीति बंद होनी चाहिए। जिस तरह से मराठा आरक्षण को लेकर जालना में हिंसा भड़की, सरकार ने इसकी निंदा की। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सरकार मराठा आरक्षण पर गंभीर है। सीएम शिंदे ने खुद समिति का गठन किया है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर सरकार गंभीर असल्यामुळे कोणीही कायदा आपल्या हाती घेऊ नये। हे जे लोक राजकारण करतायत यांनी राजकारण तात्काळ बंद केलं पाहिजे। हे अशोभनीय आहे, अशा प्रकारचं राजकारण अशोभनीय आहे। शांतता ठेवली पाहिजे आणि मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे हे पूर्णपणे मराठा आरक्षण परत मिळवण्याच्या संदर्भात कारवाई। इधर पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने हिंसा के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। इस प्रकार का अमानवीय जो लाठीचार्ज किया, ये बहुत बुरी बात है। और अभी तक मराठा समाज के आरक्षण के बारे में भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी बड़ी बातें करती थी। देवेंद्र फडणवीस साहब जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने आश्वासन दिया था विधानसभा में कि हम मराठा समाज के जो मोर्चा है, उनकी जो मांग है, उसके लिए ये मांग हम पूरी करेंगे। और एक राष्ट्र एक चुनाव इन दिनों राजनीतिक गलियारे में चर्चा के केंद्र में है। इसके लिए गठित समिति आज नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर गठित समिति का अध्यक्ष बनाया, जिनके नेतृत्व में इस पर मंथन जारी है कि देश में एक साथ चुनाव कराए जाने को लेकर कानून से लेकर संवैधानिक पहलू क्या हो सकते हैं। तर्क दिया जा रहा है कि इससे चुनाव पर होने वाले खर्च में कमी आएगी। एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव में लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभा के लिए एक साथ चुनाव कराने का सुझाव दिया गया है। मौजूदा समय में हर 5 साल बाद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए हर 3 से 5 साल में चुनाव होते हैं। इसके अलावा एक साथ चुनाव कराने के समर्थकों का तर्क है कि इससे पूरे देश में प्रशासनिक व्यवस्था में दक्षता बढ़ेगी। वर्तमान में जब भी चुनाव होने वाले होते हैं तो आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। इस अवधि के दौरान नई परियोजनाओं पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। पीएम मोदी कह चुके हैं कि एक देश एक चुनाव से देश के संसाधनों की बचत होगी। इसके साथ ही विकास की गति भी धीमी नहीं पड़ेगी। हालांकि एक साथ चुनाव कराने को लेकर क्षेत्रीय दलों का प्रमुख डर है कि वो अपने स्थानीय मुद्दों को मजबूती से नहीं रख पाएंगे। और विपक्षी खेमा एक राष्ट्र एक चुनाव के पक्ष में नहीं दिख रहा है। इसे लेकर क्या कहते हैं राजनेता, 60 सेकंड में देखिए रिपोर्ट। बिहार के डिप्टी सीएम और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने कहा कि जहां तक एक राष्ट्र एक चुनाव का सवाल है, पहले एक राष्ट्र एक आय लागू किया जाए। वन नेशन वन इनकम होना चाहिए। और जहां तक बात है, अभी ये कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, बाद में कहेंगे कि केवल जो है केंद्र सरकार, केंद्र का ही चुनाव हो, राज्यों का खत्म कर देंगे। फिर बाद में बोलेंगे कि वन नेशन वन लीडर, वन नेशन वन पार्टी। कांग्रेसी नेताओं ने इसे 2024 के चुनाव को लेकर श्री गुफा करार दिया। मोदी जी तो घबरा गए हैं कि गवर्नमेंट जी घबरा गई है। इस बार जो है इंडिया नाम का जो गठबंधन हुआ है वो तो स्ट्रॉन्ग बन गया है। ये गुब्बारा है जो फेंका गया है जिससे कि ध्यान बांटा जा सके। असलियत ये है कि 3 कमेटियों ने पहले, चाहे वो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी हो, चाहे वो नीति आयोग हो और चाहे लॉ कमीशन हो, इस पर अपनी जांच दी जा चुकी है। रिपोर्ट सबमिट हो चुकी है। 2016 के बाद ये सब शगुफे है जो छोड़े जाते हैं। और विपक्षी गठबंधन इंडिया में कांग्रेस और टीएमसी के बीच दरार की अटकलें लगाई जा रही हैं। पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक बयान इस पर अब तक नहीं आया है। दरअसल बात शुरू हुई है राहुल गांधी के अडानी मसले पर बोले जाने के बाद। टीएमसी सूत्रों का दावा है कि एक बार फिर से अडानी मसले को उठाने को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी से ममता बनर्जी नाराज हैं। जबकि ये भी बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने उद्योगपति अडानी मुद्दे के खिलाफ आवाज उठाने को कहा। दरार की खबरों के बीच सूत्रों का कहना है कि ममता ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि अडानी की कंपनी ताजपुर में समुद्र में 25,000 करोड़ की लागत में बड़ा बंदरगाह बना रहे हैं। इस परियोजना के पूरे होने से बंगाल के 5 लाख लोगों के लिए नौकरी पैदा होगी। सूत्र बताते हैं कि अडानी शेयर का मामला सामने आने के बाद से ममता ने 1-2 बार अडानी मुद्दे पर बात भी की। बहरहाल टीएमसी का तर्क है कि अब जब इंडिया गठबंधन बन चुका है तो अब हर हमला आपसी सहमति के बाद ही होना चाहिए।
कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन की बैठक के दौरान बिना किसी से बात किए इस मुद्दे को उठा दिया और सरकार पर आक्रामक हो गए। खबर है कि इससे ममता नाराज हो गई और इसी बात को मुद्दा बना रही हैं। टीएमसी सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस पर भरोसा नहीं हो सकता। और मुंबई में विपक्षी पार्टियों की 2 दिनों की बैठक खत्म हो गई, लेकिन इंडिया गठबंधन के लोगों पर सहमति नहीं बन पाई। टीवी 9 भारतवर्ष को मिली जानकारी के मुताबिक इंडिया गठबंधन का लोगो अब जनता की राय से लेने के बाद तय होगा। इंडिया गठबंधन के लोगों को लेकर शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने मीटिंग के पहले ही दिन जारी किए जाने का ऐलान किया था। इसके बाद जारी लिखित एजेंडे में दूसरे और आखिरी दिन लोगों को जारी करने की बात कही गई थी, लेकिन हर तारीख फेल हो गई। बताया जाता है कि शुरुआती तौर पर जो लोगो तैयार किया गया था वो कुछ सहयोगी दलों को पसंद नहीं आया। उसमें कुछ बदलाव करने पर सहमति बनी, जिसके बाद 2 से 3 नए लोगो तैयार किए गए। लेकिन सूत्रों के मुताबिक फॉरवर्ड ब्लॉक जैसे कुछ दलों ने ऐसे सवाल खड़े किए कि मीटिंग में लोगों का प्रोजेक्शन ही नहीं हो पाया, बल्कि इसे आगे के लिए टाल दिया गया। देखिए, अब ये लोगो वगैरह बात देखिए, चुनाव जब होता है तो उसमें झंडा होता है, चुनावी निशान होता है, उसमें स्लोगन्स होते हैं, वो तो सब चलता रहेगा ना। देखिए, ये 2 विचारधाराओं की लड़ाई है, ये कोई लोगों की लड़ाई नहीं है। सूत्रों के मुताबिक टीम इंडिया के लोगों में भारत के झंडे के केसरिया, सफेद और हरे तीनों रंग होंगे। मसलन IN केसरिया रंग से, D पर सफेद रंग और IA पर हरा रंग होने की जानकारी मिली। बीच में D वाले सफेद रंग पर कुछ बारीक चित्र और रंगों को भी उकेरा गया था। साथ ही दूसरे लोगों में इस तिरंगा वाले इंडिया के बैटल ग्राउंड में भारत का नक्शा भी उकेरने की जानकारी सामने आई। लेकिन सर्वसम्मति नहीं बनने के बाद मुंबई की बैठक में लोगों का अनावरण ठंडे बस्ते में चला गया। इंडिया गठबंधन ने मुंबई में हुई तीसरी बैठक में 14 सदस्यीय समिति गठित की गई। समिति में समाजवादी पार्टी को खास तवज्जो दी गई। अब अगली बैठक भोपाल में करने का फैसला किया गया है। मुंबई में इंडिया गठबंधन की अगली बैठक एजेंडे के साथ होगी। खबर यह है कि एजेंडा 2 अक्टूबर को दिल्ली में सामने लाया जाएगा। साथ ही ये तय किया जाएगा कि अगली बैठक में फिर इंडिया गठबंधन के लोग जुटे। लेकिन ये औपचारिक बैठक भोपाल में 2 अक्टूबर को ही होगी या फिर बाद में, ये तय नहीं किया गया है। एक कोऑर्डिनेशन कमेटी होगी और दूसरी कि जल्दी से जल्दी जो सीट शेयरिंग का मामला है उसको हम डिस्कस करके उसमें हम रेजोल्यूशन निकाल देंगे। खबर है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ ही 4 अन्य कमेटी का भी गठन किया गया है। राहुल ने कहा कि जिस तरह से उनकी रणनीति चल रही है वो बीजेपी को 2024 में हरा देंगे। एक हम कमेटी बना रहे हैं जो पॉलिसीज के बारे में डिस्कशन करेगी और जो हमारे किसान हैं, मजदूर हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए जो हमारा विजन है वो हम थोड़ी ही देर में हिंदुस्तान को, आप सबको दिखाएंगे।